नमस्कार, स्वागत करते हैं आपका इस परिचर्चा में। मैं हूं आज आपके साथ दीपक निषाद और हमारे साथ आज इस परिचर्चा से जुड़ने के लिए दो खास मेहमान हमारे स्टूडियोज में उपस्थित हैं। आपका हम परिचय दे दें। सबसे पहले डॉक्टर नीना गिडियन, आप वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं और संयुक्त संचालक हैं स्वास्थ्य सेवाएं सागर संभाग में। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। दूसरी जो खास मेहमान हमारे बीच आज स्टूडियो में उपस्थित हैं, आप हैं डॉक्टर प्राची अग्निहोत्री। आप स्टेट कंसल्टेंट हैं मातृ स्वास्थ्य नेशनल हेल्थ मिशन। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। श्रोताओं, हम बता दें कि प्रतिवर्ष 7 नवंबर को हम राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाते हैं। तो आज खासकर जिस विषय के ऊपर हम चर्चा करना चाहते हैं, महिलाओं में होने वाले कैंसर के ऊपर हम चर्चा करने जा रहे हैं। और सबसे पहले हम डॉक्टर नीना गिडियन आपसे जानना चाहेंगे कि महिलाओं में कैंसर कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से वो कैंसर हैं जिनको हम खास तौर पे चिन्हित करते हैं। हाँ, मैं सच में बताती हूँ कि हमें कैंसर जो है एक ऐसी बीमारी जिसका नाम सुन के हम और आप सब घबरा जाते हैं जी। तो एक जो अपनी समाज में जो लोग हैं या महिलाएं हैं, थोड़ा सा भी कैंसर का नाम सुना तो घबराती हैं और कैंसर की कुछ भी चीज होती है तो वो दिखाने नहीं आती। यही जागरूकता हम लाना है और उसीलिए हम आज यहाँ बैठे हैं और हम चाहते हैं कि हमारी जो जनता है वो जागरूक हो। कैंसर जो है एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें अपने शरीर की कोई सी भी एक कोशिका होती है वो बहुत जल्दी जल्दी बढ़ने लगती है। जब वो बहुत बड़ा सा विकराल रूप ले लेती है तो उसका खाना पीना, सारा ब्लड सप्लाई, सारी चीजें उधर चली जाती हैं। इसी को हम कैंसर कहते हैं। तो कैंसर महिलाओं में मेनली होते हैं 3 तरह के। एक होता है सर्वाइकल कैंसर, जिसको कि हम गर्भाशय के मुंह का कैंसर बोलते हैं, और दूसरा होता है स्तन कैंसर, तीसरा होता है अंडाणुओं का, गर्भाशय के अंदर जो अंडे बनते हैं ओवरीज, उसका कैंसर। इन तीनों कैंसर में जो सबसे ज्यादा कॉमन है वो है स्तन कैंसर। तो स्तन कैंसर एक ऐसी चीज है आज नंबर 1 पे है वर्ल्ड में, इसको हमें हटाना। सेकंड पे आता है हमारा गर्भाशय के मुंह का कैंसर, मतलब सर्वाइकल कैंसर। आपने स्तन कैंसर की बात की कि बहुत कॉमन कैंसर है, महिलाओं में खासकर होता है और मृत्यु का कारण भी बनता है। तो डॉक्टर प्राची अग्निहोत्री, आपसे हम जानना चाहेंगे कि स्तन कैंसर क्या होता है और कैसे इसकी स्क्रीनिंग की जा सकती है। देखिए, जैसा कि मैम ने हमें बताया है कि पूरे दुनिया में होने वाले कैंसर, महिलाओं के अंतर्गत होने वाले कैंसर में जो स्तन का कैंसर है वही सबसे बहुतायत से पाया जाता है। तो इसकी जो स्क्रीनिंग है, इसकी जो पहचान है वो महिला स्वयं कर सकती है, जिसको हम कहते हैं सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन। मतलब महिला स्वयं अपने हाथों से अपने स्तनों को टटोल करके पहचान कर सकती है कि कहीं स्तन के अंतर्गत कोई छोटी मोटी गांठ पैदा तो नहीं हो रही है, उसका दोनों स्तन एक समान आकार के हैं, उसमें कहीं किसी एक स्तन में वृद्धि ज्यादा तो नहीं है या अथवा कम तो नहीं है। इस तरीके से जो महिला है वो स्वयं अपने स्तनों की जांच करके खुद ही पता लगा सकती है। और अगर इस प्रकार से किसी भी विकृति की उसको पहचान होती है तो फिर अपने निकटतम स्वास्थ्य केंद्र पर वो जा सकती है और वहां पर फिर वो उपस्थित डॉक्टर को दिखा सकती है। जी। किसी प्रकार की विकृति होती है तो महिला स्वयं जान सकती है। नीना गिडियन, आपसे हम जानना चाहेंगे कि क्या स्तन में होने वाले हर प्रकार के गठान क्या वो कैंसर की तरफ इशारा करते हैं? कैसे अलग करें, कैसे अंतर करें? ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है दीपक। एक्चुअली क्या है, जितनी भी महिलाएं हैं उसमें बहुत तरह की स्तन की गठानें होती हैं, लेकिन जो कैंसर की गठान होती और एक और गठान होती है, एक कैंसर की और एक होती है फाइब्रोएडिनोमा। ये भी हार्मोनल होती है और उस गठान में और इस कैंसर की गठान में दोनों में ज्यादा अंतर नहीं दिखता। सिर्फ क्या दिखता है कि जो फाइब्रोएडिनोमा होती है, जो कि लड़कियों में भी बहुत तायत से पाई जा रही है और लेडीज में कम एज वाली महिलाओं में मिलती है, लेकिन कैंसर की गठान 30 से 40 से ऊपर की जो महिलाएं होती हैं उनमें मिलता है। और कैंसर की जो गठान होती है उसमें और फाइब्रोएडिनोमा में कोई दर्द नहीं होता, वो उसमें भी दर्द नहीं होता, इसमें भी दर्द नहीं होता। तो बहुत सी जब लड़कियां आती हैं मेरे पास कि माँ घबराते हुए आती है कि इसके गठान है स्तन में, तो कहीं ये कैंसर की गठान तो नहीं है। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि वो कम से कम लेके तो आती हैं और जांच करवाती हैं, लेकिन हम उनको बताते हैं घबराने की बात नहीं है, वो कैंसर की गठान नहीं। कैंसर की जो गठान होती है ये बिना दर्द के होती है, थोड़ी सी हार्ड होती है, अपन उसको हिलाएंगे तो वो इधर उधर नहीं खसकती। फाइब्रोएडिनोमा जैसे एक चूहा घूमता है ना इधर से उधर,
इस टाइप से वो घूमता है, गोल होता है। ये थोड़ा इरेगुलर टाइप की गठान होती है। तो इससे हम पहचान सकते हैं कि ये कैंसर की गठान है कि दूसरी वो है। कभी कभी इन्फेक्शन के कारण छोटी सी एब्सेस बन जाती है, जैसे पस का एक सिस्ट बन जाती है, उसमें बहुत पेन होता है। तो इस तरह से हम उनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि भाई ये कैंसर की है, मतलब सिर्फ जांच से ही। जी जी, ये आसानी से पता किया जा सकता है कि कौन सा गठान कैंसर का है, कौन सा कैंसर का नहीं है। और कम से कम यदि गठान आपके पहचान में आता है तो आप कम से कम डॉक्टर के पास जाते हैं तो ये क्लियर हो जाता है कि क्या है क्या नहीं है। डॉक्टर प्राची अग्निहोत्री, यहाँ पर आपसे हम जानना चाहेंगे कि कारण क्या होते हैं, क्योंकि बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स होते हैं, तो इसके पीछे कारण क्या होते हैं, इलाज या टीका या दवाई किस तरीके से उपलब्ध है? देखिए, जब हम बात यहाँ पर स्तन कैंसर की कर रहे हैं तो उसके बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स होते हैं, मतलब ऐसे जोखिम वाले कारण होते हैं। अगर वो किसी महिला के साथ जुड़े हुए हैं तो डेफिनेटली उसको स्तन कैंसर होने का खतरा बन सकता है। तो उसमें एक प्रमुख कैंसर हेरिडिटरी बनता है कि अगर उसकी अनुवांशिकी में, यानी उसकी माँ को, उसकी नानी को, फैमिली में अगर इस प्रकार से किसी उसके ब्लड रिलेटिव को कैंसर की कोई हिस्ट्री है तो फिर उस महिला को भी कैंसर होने का खतरा बन सकता है। फिर इसी प्रकार से जो नली ग्रेविडा होती है, मतलब जिन्होंने कभी भी बच्चा कंसीव नहीं किया है, मतलब वो कभी भी गर्भवती नहीं हुई है, उनके साथ भी स्तन कैंसर होने की जो जोखिम होता है वो जुड़ा हुआ होता है। फिर इस प्रकार से ऐसी माताएं जिन्होंने स्तनपान अपने बच्चे को नहीं कराया है, तो इस प्रकार के जो फैक्टर्स होते हैं वो डेफिनेटली कंट्रीब्यूट करते हैं कि महिला को स्तन का कैंसर होने का खतरा हो सकता है। इसमें मैं एक थोड़ी सी बात और जोड़ना चाहूंगी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि आज स्तन कैंसर नंबर 1 पे आ रहा है। तो नंबर 1 पे इसलिए है क्योंकि आजकल लड़कियों की जो शादी की एज है वो बढ़ गई है। आज 30 के बाद ही लड़कियां शादी कर रही हैं, तो उनमें हार्मोनल चेंजेस बहुत होने लगते हैं। फिर जब अगर वो कैरियर बनाने में लग जाती हैं तो बच्चे को दूध पिलाती नहीं है, स्तनपान नहीं कराती हैं, तो उनमें ये कैंसर ज्यादा होता है और इसीलिए आज स्तन कैंसर नंबर 1 पे है। यानी जीवन शैली भी इसका एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। आजकल की जो बदलती जीवन शैली है, इसलिए बहुत खासकर इस पर ध्यान देने की जरूरत है। अब हम आगे बढ़ना चाहेंगे और दूसरे प्रकार के कैंसर की बात करना चाहेंगे महिलाओं के अंदर। आपने गर्भाशय के मुंह के कैंसर की बात की, सर्वाइकल कैंसर जिसे बोलते हैं आमतौर पर। ये कैंसर क्या होता है डॉक्टर नीना गिडेन? गर्भाशय के मुंह का जो कैंसर होता है, ये जो कैंसर है, इसके जो कारण है होने के वो बिल्कुल डिफरेंट है स्तन कैंसर से। स्तन कैंसर ज्यादा की उम्र में हो रहा है। अगर जल्दी से लड़की की शादी हो गई 15-16 साल में, या उसके कॉन्टैक्ट, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट किसी के साथ जल्दी हुए, या किसी ने खूब सारे बच्चे पैदा किए, तो ये सारी चीजें, या माल न्यूट्रिशन है, या ज्यादा तंबाकू बीड़ी पीने वाली महिलाएं हैं, इन सब में ये गंदगी से, हाइजीन अगर नहीं है तो ये सब करती है गर्भाशय के मुंह का कैंसर। और इसका मेन कारण जो है एक वायरस होता है, उसको हम बोलते हैं HPV वायरस, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। हालांकि ये वायरस और भी कैंसर करता है, जैसे एनस का है, मतलब जहां से मोशन होते हैं, लैट्रिन होती है, रेक्टम, उन सबका भी कैंसर करता है। लेकिन सर्वाइकल कैंसर यानी कि गर्भाशय के मुंह का कैंसर इससे होता है। ये इन्फेक्शन काय से फैलता है? सेक्सुअल एक्टिविटी से। एक दूसरे से जब संबंध होते हैं तभी एक से दूसरे में जाता है। हालांकि 80% में ये धीरे धीरे अपने आप खत्म होता है, बट 20% महिलाओं में ये बना रहता है, और जब ये बना रहता है तो फिर वो इस गर्भाशय के मुंह के कैंसर को जन्म देता है। यानी ये जो वायरस आप जिसका नाम ले रही हैं HPV, ये आमतौर पर आदमी के शरीर में होता है, मनुष्य में होता बिल्कुल है। होता है। डॉक्टर प्राची अग्निहोत्री, यहाँ पर आपसे हम जानना चाहेंगे, जिस प्रकार से स्तन कैंसर में एक महिला खुद स्क्रीन कर सकती है कि उसके साथ क्या हो रहा है, उसी प्रकार से क्या गर्भाशय के मुंह के कैंसर में भी एक महिला जान सकती है कि उसके साथ कुछ ठीक नहीं हो रहा है? देखिए, इसमें महिला स्वयं तो नहीं जान सकती है, लेकिन जो उसको लक्षण उत्पन्न उसके अंदर हो रहे हैं, जैसे सफेद पानी का आना, या फिर बदबूदार उसके गर्भाशय से स्राव निकलना, या फिर जननांग में खुजली चलना, इस तरीके के अगर उसको लक्षण उत्पन्न हो रहे हैं तो फिर वो निकटतम स्वास्थ्य केंद्र पर जाए। और हमारा जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की जो मातृ स्वास्थ्य शाखा है, हम लोगों ने क्या है कि हमारे सारे हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, जिसके अंतर्गत मतलब जो स्वास्थ्य सेवा प्रदाता है, जिसके
अंतर्गत हमारी स्टाफ नर्सेज हैं, जिसके अंतर्गत हमारी डॉक्टर्स हैं, मतलब लेडी मेडिकल ऑफिसर्स हैं और गायनेकोलॉजिस्ट हैं। इन सभी की ट्रेनिंग कराई है और ट्रेनिंग पर्टिकुलरली उस जांच की कराई है जिसके माध्यम से हम गर्भाशय के मुंह के कैंसर की स्क्रीनिंग कर सकते हैं, जिसका नाम है VIA, विजुअल इंस्पेक्शन थ्रू एसिटिक एसिड। एक छोटी सी जांच है। अगर किसी महिला को इस प्रकार के कोई लक्षण उत्पन्न होते हैं तो वो एक छोटा सा एसिटिक एसिड बच्चादानी के मुंह पर लगा करके 1 मिनट के अंदर ही स्क्रीन उसको किया जा सकता है कि कहीं वो प्री कैंसरस स्टेज में तो वो महिला नहीं पहुंच गई है, मतलब कैंसर उत्पन्न होने की जो पहले वाली जो स्टेज है, ऐसा तो नहीं महिला वो उस स्टेज में पहुंच गई है। तो इस प्रकार से एक छोटी सी जांच हमारी मातृ स्वास्थ्य शाखा के द्वारा इसकी ट्रेनिंग कराई गई है। तो जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है सब हेल्थ सेंटर, फिर उसके ऊपर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, वहां तक की स्टाफ नर्सेज जो है वो इस जांच को कर रही हैं और फिर जो स्क्रीनिंग में पॉजिटिव आई महिलाएं हैं उनको फिर वो हायर सेंटर पर भेजती हैं, जहां पर की एक स्त्री रोग विशेषज्ञ उपस्थित होती हैं या पदस्थ होती हैं। जांच कोई बहुत कठिन नहीं है, बहुत सरल प्रक्रिया है, आसानी से जो है जिले स्तर पर इसकी जांच हो सकती है। इसमें थोड़ा सा और जोड़ना चाहूंगी, प्राची ने बहुत अच्छा कहा है कि आज हम अर्ली स्टेज में सबसे शुरुआती में तो पकड़ लेंगे VIA की टेस्ट से, लेकिन हर डिस्ट्रिक्ट में आज गवर्नमेंट ने इतनी फैसिलिटी दी है कि अगर वो पॉजिटिव आता है तो हमारे यहाँ कुछ मशीनें आ गई हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, जिनको हम थर्मल एब्लेशन, क्रायो सर्जरी, इससे हम वहीं के वहीं सागर में ही हम उसका ट्रीटमेंट भी कर सकते। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। जांच के साथ साथ सागर में ट्रीटमेंट भी हो सकता है, कैंसर का ट्रीटमेंट हो सकता है। आपको बड़े शहरों की तरफ भागने की जरूरत नहीं है, सागर अपने जिले में ही आप इलाज पा सकते हैं। बहुत बड़ी बात है। अब तीसरे प्रकार के कैंसर की बात करना चाहेंगे। शुरुआत में आपने इसका जिक्र किया था बच्चेदानी के कैंसर की। एक बच्चादानी का कैंसर भी है और एक अंडाणुओं का कैंसर भी होता है। ये दोनों भी कैंसर में जो मेन लक्षण होते हैं वो यही होते हैं कि महिला को इर्रेगुलर ब्लीडिंग, महीना उसका गड़बड़ हो जाता है। ओवेरियन जो कैंसर है ये सबसे खतरनाक कैंसर है। इसमें जो डेथ रेट होती है ये सबसे ज्यादा होती है काय में, अंडाणुओं के कैंसर में। तो उसमें क्या होता है कि महीना बिल्कुल गड़बड़ हो जाता है, पर क्या होता है कि महिलाएं छुपाती है कि अरे ये तो महीना अब क्या है, बंद होने का समय है, मीनोपॉज आ गया है, माहवारी बंद होनी, तो ये तो ऐसा होता है। पर ऐसा नहीं होता। हमेशा जब इस उम्र में आते हैं और महीना गड़बड़ हो रहा है तो हमें उसको दिखाना चाहिए। तो जब ये चीजें होती हैं तो इसका भी तुरंत ट्रीटमेंट है। हम लोगों को जैसे ओवेरियन कैंसर होता है उसके लिए एक ब्लड टेस्ट होती है, इसमें हम एक CA-125 टेस्ट करते हैं, उससे हमें तुरंत पता चल जाता है कि वो ओवेरियन कैंसर है कि नहीं है। तो उस ब्लड टेस्ट से जब पता चल जाएगा तो हम उसके लिए आगे का ट्रीटमेंट शुरू कर देंगे और जितनी जल्दी महिला आएगी तो उसका इलाज हो सकेगा और महिला को डेथ का बिल्कुल सामना ही नहीं करना पड़ेगा। और हम इसलिए आज कैंसर के लिए कह रहे हैं कि ये कैंसर में जागरूकता होगी तो एक महिला जो परिवार की धुरी है, अगर महिला सुरक्षित रहेगी तो परिवार भी सुरक्षित रहेगा। बहुत महत्वपूर्ण बात है। महिला से ही एक पूरा परिवार जुड़ा हुआ है। महिला सुरक्षित है तो पूरा परिवार सुरक्षित है, स्वस्थ है, क्योंकि महिला पूरे परिवार का ध्यान रखती है। यहाँ पर डॉक्टर प्राची अग्निहोत्री आपसे हम जानना चाहेंगे, जितने प्रकार के कैंसर की हमने बात की, ये सारे प्रकार के कैंसर, इनका इलाज किया जा सकता है, आसानी से इलाज किया जा सकता है यदि इन्हें सही समय पर पहचान लिया गया तो, अर्ली इनका स्क्रीनिंग कर लिया गया तो। यहां पर हम जानना चाहेंगे कि क्या कोई खास एज ग्रुप होता है जिसमें इस प्रकार के कैंसर होते हैं? जैसे आपने ओवरियन कैंसर की बात की, ये एक खास उम्र में होता होगा, मेनोपॉज के टाइम में आपने बताया, तो क्या एक खास उम्र होता है? यदि तीनों प्रकार के कैंसर की हम बात करें और इलाज किस स्तर पर शुरू किया जाए तो पूरी तरीके से उनका इलाज हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल। इसमें एज फैक्टर बहुत मायने रखता है और यही एक कारण है कि जो स्क्रीनिंग है वो भी एज वाइज ही हम लोगों ने करवाई हुई है। मतलब जो ट्रेनिंग है वो भी पर्टिकुलरली ये बताने के लिए दी गई है कि किस एज ग्रुप की महिलाओं को किस कैंसर की स्क्रीनिंग करना आवश्यक है। तो जब हम बच्चादानी के मुंह के कैंसर की स्क्रीनिंग की बात करते हैं तो फिर 35 से 60 साल की उम्र की महिलाओं की स्क्रीनिंग की हम बात करते हैं, और जहां बात स्तन कैंसर की आती है तो फिर वहां पर थोड़ी सी अधिक उम्र की महिलाओं की स्क्रीनिंग के लिए हम ट्रेनिंग देते हैं अपने स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को। तो उसके अंतर्गत 40 के बाद की जो महिलाएं होती हैं वो मुख्यतः प्रोन होती हैं स्तन कैंसर के लिए, और 30 इयर्स के बाद ही गर्भाशय के मुंह के कैंसर की स्क्रीनिंग की जानी अति आवश्यक होती है महिलाओं में। डॉक्टर नीना गिडियन, आमतौर पर हम जब कैंसर की बात करते हैं तो बायोप्सी होती है उसकी, तो ये महिलाओं में जो तीन प्रकार के कैंसर खास
खासकर मोटे तौर पर बात करें तो क्या उनकी भी कुछ बायोप्सी वगैरह होती है? और बायोप्सी से लोग डरते हैं, उससे कैंसर बढ़ जाता है, तो ये धारणा किस हद तक सही है? जागरूक करने का मतलब है कि डर भगाना है। आज हमें महिलाओं में ये करना है कि डर बिल्कुल मन से हटा दें कि हमने अगर VIA करा और पॉजिटिव निकल गया तो भैया हमारे घर में भैया कैंसर हो गया, इस लड़की को, इस लेडी को, ऐसा मोहल्ले में फैल जाएगा और हमारे आर्थिक स्थिति खराब हो जाएगी और ऐसा होगा और सब लोग बोलेंगे इनके घर में माँ को कैंसर हो गया। ये जो भावना है ये हमें निकालना है, ये बहुत जरूरी है, जागरूक होना है ताकि हम इनिशियल स्टेज में पकड़े। अब जैसे ही VIA पॉजिटिव आया तो उसके हम एक छोटा सा टुकड़ा निकालते हैं बायोप्सी के लिए और उसको माइक्रोस्कोप से देखते हैं, पूरा पैथोलॉजिस्ट देखते हैं और उसके हिसाब से उसके स्टेज को हम देखते हैं। उससे मालूम पड़ता है फर्स्ट स्टेज में, सेकंड स्टेज में, तक उसके अकॉर्डिंग उसको दवाइयां, कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी ये सब अपन उसको देते हैं। तो इसलिए बायोप्सी कराना भी जरूरी होता है। डर निकालना बहुत जरूरी है। डॉक्टर नीना गिडेन, आपसे हम जानना चाहेंगे कि बायोप्सी को लेकर भ्रांति है लोगों के अंदर कि बायोप्सी कराने से अचानक से कैंसर बढ़ जाता है। हाँ। कोशिकाओं में बहुत अनियंत्रित जो वृद्धि होती है बहुत तेज हो जाती है, कैंसर आपका सीरियस हो जाता है। तो ये धारणा कहाँ तक सही है? नहीं, ये धारणा बिल्कुल गलत है। इसलिए गलत है क्योंकि जो बायोप्सी का हम टुकड़ा ले रहे हैं, कैंसर तो ऑलरेडी है, अगर है तो वो तो अपना बढ़ता रहेगा। ये नहीं है कि हमने बायोप्सी का टुकड़ा लिया तो बढ़ना शुरू किया। कम से कम बायोप्सी का टुकड़ा लिया और उसमें कैंसर मिल गया तो हमें मालूम पड़ गया कि हाँ ये कैंसर है। अगर हमने बायोप्सी का टुकड़ा लिया और उसमें कैंसर नहीं है तो 100% वो चीज वहीं की वहीं है, वो नहीं बढ़ेगी। इसका मतलब ये है कि आपने बायोप्सी ली और उसको कैंसर नहीं है तो वो नहीं बढ़ेगा, कैंसर है तो वो तो ऑलरेडी जो कैंसर बढ़ रहा है वो तो बढ़ेगी। तो जो भ्रांति है कि हमने बायोप्सी ली है तो कैंसर बढ़ रहा है, ऐसा गलत है। यानी ये सिर्फ गलत धारणा ही है। गलत है। यदि कैंसर है तो कैंसर है और उसमें वृद्धि हो ही रही है। बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से आपने डॉक्टर नीना गिडेन बताया। निश्चित रूप से श्रोता जो सुन रहे हैं उनके अंदर की जो धारणा बैठी हुई है, मिथक है, वो दूर हुई होगी। डॉक्टर प्राची अग्निहोत्री, आपसे हम जानना चाहेंगे कि ये जो इलाज या जांच होती है न्यूनतम स्तर पर यदि हम बात करें, जिले में बिल्कुल निचले स्तर पर कहां से ये शुरू होती है और कहां तक हो सकती है? मतलब अगर हम ब्लॉक खंड की बात करें या जिला अस्पताल या मेडिकल कॉलेज तक आए तो इलाज और जांच दोनों कहां से शुरू हो जाती है? देखिए, जहां तक जांच का सवाल है तो जांच जो है वो एक हमारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर पदस्थ स्टाफ नर्स भी कर सकती है, जिसकी हम बार बार चर्चा कर रहे हैं। VIA की जांच है वो जो जांच है वो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर तक हम लोगों ने इसका एक्सपेंशन किया हुआ है और हमारी जो स्टाफ नर्स है वो भी इसकी स्क्रीनिंग कर सकती है। और इस प्रकार इस जांच में अगर कोई महिला पॉजिटिव निकल करके आती है या सस्पेक्टेड भी होती है कि अगर कोई डाउट भी है इस जांच में, तो फिर डेफिनेटली हमारे यहाँ जिला स्तर पर हमने टेलीकॉलर्स बिठा रखे हैं जो उस पेशेंट की ट्रैकिंग करती हैं और फिर उस पेशेंट को केवल जिला अस्पताल में, यहाँ पर्टिकुलरली हम सागर की बात करें तो केवल मंगलवार और गुरुवार छोड़ करके बकाया सारे दिन ऐसी महिलाएं जो सस्पेक्टेड हैं गर्भाशय के मुंह के कैंसर के लिए, उनको फिर हम जिला अस्पताल स्तर पर बुलाते हैं और यहाँ पर कॉल्पोस्कोप उपलब्ध कराया गया है राज्य स्तर के माध्यम से, जिसके माध्यम से फिर यहाँ पर जो कंफर्मेशन है कि जो डाउट था कि पॉजिटिव है अथवा नहीं है, उसका जो पुख्ता जो कंफर्मेशन है वो यहाँ पर किया जाता है। और फिर अगर वो दोबारा पॉजिटिव निकल कर आती है तो फिर उसके अनुसार उसका जो भी इलाज किया जाना है वो भी हमारे जिला अस्पताल स्तर पर किया जाता है। जी, जिला अस्पताल स्तर पर इलाज हो जाता है। डॉक्टर नीना गिडेन, आखिरी में बस चलते चलते आपसे संदेश भी चाहेंगे ताकि लोगों के भीतर जो डर समाया हुआ है वो भी खत्म हो, लोग खुल करके सामने आए और अपनी समस्या जाहिर करें, साझा करें और जल्दी इलाज पाएं और जल्दी स्वस्थ हो जाएं। तो इसमें आपका संदेश क्या है? और चूंकि आपने आर्थिक बोझ की भी बात की, बहुत से लोग बसते हैं कि बहुत सारा आर्थिक बोझ आएगा, डर जाते हैं। जी हाँ। चूंकि आप संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवाएं सागर संभाग हैं, तो आपके माध्यम से ये संदेश हम चाहेंगे कि जिला स्तर पर जो या संभाग स्तर पर जो इलाज होता है उसमें क्या शुल्क लगता है, क्या सुविधाएं मिलती हैं और क्या जो हाई एंड इलाज होता है हमारे यहाँ हो सकता है कि नहीं? बिल्कुल, ये बहुत ही जरूरी चीज है। अगर हम सिर्फ जागरूकता फैला रहे हैं तो जागरूक होके जब पेशेंट हमारे पास आती है तो हम उसकी इनिशियल स्क्रीनिंग करके, जो कि फ्री ऑफ चार्जेस है, VIA जो टेस्ट हम कर रहे हैं वो सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर में होता है और हम गवर्नमेंट वाले सारे जितनी भी महिलाएं 30 से 65, ये एक एज बना दी गई है गवर्नमेंट ने कि 30 से 65 साल की जितनी भी महिलाएं हैं उनके गर्भाशय के मुंह की जांच VIA से करना ही है, चाहे उसे कोई सिम्टम्स हो चाहे नहीं हो। इसका एक ही उद्देश्य है कि हमें
इंडिया से कैंसर भगाना है। और उसके लिए ये नहीं है कि किसी को सिम्टम्स हैं तो ही हमारे पास आएंगी, लेकिन 30 से 65 साल की हर महिला से मेरा अनुरोध है कि वो मेहरबानी से बिना किसी डर के और अस्पताल में आ जाएं। यहां तक कि हमने और डॉक्टर प्राची ने बहुत से कैंप्स लगाए हैं, पर्सनल लेवल पे भी हम लोग कैंप्स लगाए हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के साथ। और उसमें क्या है कि जितना VIA प्लस ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर एक महिला का पता चलता है तो एवरीथिंग इज फ्री, सारी चीज उसको फ्री मिलेगी। बिल्कुल ना घबराएं कि हमारा पैसा लग जाएगा, बिल्कुल ना घबराएं कि लोग क्या सोचेंगे। सिर्फ अपनी और अपने परिवार की कंडीशन को देखें और उनका आगे का क्या भला होगा उसको सोचते हुए महिला बहुत स्ट्रांग होती है। तो इसलिए मेरी हर महिला से मेरा सुझाव है कि हमें अपने परिवार को बचाना है तो मेहरबानी से आगे आएं, अपनी बीमारी को ना छुपाएं और अच्छे से स्वस्थ रहें। जी, अपनी बीमारी को ना छिपाएं और भारत से कैंसर को दूर भगाना ये उद्देश्य है। और कैंसर को लाइलाज और गंभीर होने से बचाया जा सकता है। जी। शुरुआत में ही आप इलाज पाएं, बिल्कुल निःशुल्क इलाज है, निःशुल्क जांच है। डॉक्टर नीना गिडेन द्वारा पूरा आश्वासन दिया गया कि जिला स्तर पर क्या कुछ चल रहा है, बहुत सारी सुविधाएं हैं। तो बिल्कुल झिझक तोड़िए, सामने आइए और तुरंत इलाज लीजिए और बहुत जल्दी आप स्वस्थ हो जाएंगे। ये धारणा अपने दिमाग में रखिए, डरने की जरूरत नहीं है। और कैंसर के गंभीर खतरों के बारे में जागरूक करने के लिए, शिक्षित करने के लिए आप दोनों मेहमान डॉक्टर प्राची अग्निहोत्री, स्टेट कंसल्टेंट मातृ स्वास्थ्य NHM, आप हमारे बीच आई, और डॉक्टर नीना गिडेन, वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ और संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवाएं सागर संभाग, आप भी हमारे बीच आई। आपने वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं।